नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक एडवाइज़र। तो आज हम आए हैं स्तलोक आश्रम रोहतक सिंहपुरा में आए हैं। तो यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस चल रहा है, 2, 3, 4, 3 तारीख 3 दिन का है। तो सेवादार हैं, भगत हैं, उनका हम अनुभव लेंगे कि वो यहाँ पर कैसे आए, कैसे यहाँ से जुड़े हैं, कैसे आए हैं सर। तो चलो हम किसी भगत से पूछते हैं। तो ये हमारे पास में एक दर्शक है जो कि कहाँ से आए हो आप? मैं पटना से आया हूँ। आपका नाम क्या है? रंजीत दास। आप कब से आए हो यहाँ पे? मैं 2020 में 17 अगस्त को जुड़ा हूँ। आपने नाम कब लिया? 17 अगस्त 2020। तो आप यहाँ से कैसे जुड़े हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से आने से पहले अध्यात्म से जुड़ा रहा था। शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी इनकी पूजा करते थे, दुर्गा माता इनकी पूजा करते थे। लेकिन जब सच्चाई जाना तो मुझे पता चला कि दुर्गा माता के बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके बेटे हैं। और ब्रह्म जो ज्योति निरंजन काल निरंजन है वो दुर्गा माता के पति हैं। और उनके ऊपर अक्षर पुरुष हैं जो पर ब्रह्म गीता जी बोलते हैं। और उनके ऊपर जो है परम अक्षर ब्रह्म हैं जो गीता जी 15वां अध्याय के 17वां श्लोक में है कि वह उत्तम पुरुष तो अन्य है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने भी पूरा क्लियर करके बताया है। और 15वां अध्याय और 16वां श्लोक में बताया है कि 2 तरह का जीव है, क्षर और अक्षर पुरुष है, जिसमें शरीर जो है नाशवान है और आत्मा जो अविनाशी है। तो यही आत्मा जो अगर हम तत्वदर्शी संत न ढूंढेंगे तो हम 84 लाख जन्मों में चले जाएंगे। वो गीता में प्रमाण मिलता है कि आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर, ये क्या प्रोग्राम चल रहा है अभी? ये हमारे संत रामपाल जी कबीर जी का प्रकट दिवस 2, 3, 4 जून को प्रकट हुए थे। 626 साल पहले कबीर जी लहर तारा तालाब में काशी में जो है वो सतलोक से प्रकट हुए थे। और उस अष्टानंद एक ऋषि थे, उन्होंने देखा था। और रामदेवानंद ये उस समय के जो गुरु थे वैष्णव धर्म के, उनको जाके बताया था। तो और शंकराचार्य ये कहते हैं कि कबीर साहिब का जन्म हुआ था, उनके माता पिता हैं, मतलब कि क्या नहीं, जो वो लोग का जो वो मिथ है कि कबीर जी प्रकट हुए थे सतलोक से। ये हमारा जो धर्म है, शास्त्र है, ऋग्वेद है, ये बताता है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम से आता है और प्रकट होता है। और वो परमात्मा शिशु रूप में जो है उसका पालन गाय के बछिया के दूध से होता है। और ये प्रमाण जो है ऑलरेडी है कि शंकर जी आए थे, चूँकि उनके नीरा और नीमू जो है वो पहले हिंदू थे, गौरी और ये थे, शंकर नाम था जी, गौरी और पार्वती नाम था। जो उन्होंने शंकर जी को आराधना करते थे। शंकर जी आए तो उनकी माता जो है पैरों में रखने की कोशिश करी अपने बालक को, तो बालक जो है शंकर जी के रेंज में आ गए और शंकर जी को समझाया कि वो कुंवारी गाय लाएं 27 दिन बाद, तब उनके दूध को वो उन्होंने पिया था। तो यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है और भी बहुत सारे आश्रम बन रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज तो जेल में, फिर इनकी ये व्यवस्था कौन संभाल रहा है? संत रामपाल जी जेल में ये कहने माने उनको सिर्फ लगता है वो जेल में नहीं है। वो परमात्मा जब धर्मदास जी को कबीर जी बोले थे कि हे धर्मदास, जब 12वां पंथ आएगा कबीर का तो 11वां पंथ तक काल का पंथ है, 12वां पंथ में भी काल का पंथ है। और 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है जो जिसमें ज्ञान प्रकट होगा। और 13वां पंथ में मैं खुद चल कर आऊँगा, यानी वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा ही आए हुए हैं। ऐसा प्रमाण उन्होंने 626 वर्ष पहले ही धर्मदास को बता दिया था। ये कबीर सागर में वर्णित है। कोई भी पढ़ना चाहें, जानना चाहें तो हमारे धर्म ग्रंथ जो है कबीर सागर, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं? परमात्मा स्वयं आके अपने बारे में खुद को कैसे मिलेंगे वो बताते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मतलब क्या क्या लाभ हुए हैं इसमें? संत रामपाल जी के शरण में आने से हमें सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ मिला कि हमें पता ही नहीं था कि हम कौन है। हमें इतना पता था कि मेरे अंदर एक आत्मा है जो अमर है, बट जाना कहाँ है मालूम नहीं है। स्वर्ग तक ज्ञान था, लेकिन हमें स्वर्ग तो जाना भी नहीं है। स्वर्ग में तो लोग मदिरा पान करते रहते हैं। यहाँ मदिरा पान करने का हमारे संत रामपाल जी बताते हैं, या गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान की जानी। मतलब जो एक बार मदिरा पिया तो 70 जन्म कुत्ते की योनि में जाता है।
तो मतलब कि जो यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, कोई नशा नहीं करता यहाँ पे? संत रामपाल जी के नशा तो दूर, किसी को ला के भी नहीं दे सकते, न बीड़ी का सेवन करते हैं, न बीड़ी ला के दे सकते हैं, न माचिस भी नहीं दे सकते। क्या फिर ऐसा भी होता होगा कि कोई लुक छुप के करता हो? नहीं, कोई भी लुक छुप के कर ही नहीं सकता, यहाँ ऐसा है ही नहीं। वो लुक छुप के करेगा उसका नामखंड होगा, वो आएगा ही नहीं। तो मान ले जो भी यहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है, आप इतनी दूर से आ रहे हो, तो कोई पैसा भी लगता है यहाँ पे नाम वाम लेने का? कोई पैसा नहीं लगता, कोई यहाँ डिमांड नहीं होती। राजा रंग यहाँ बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं है। यहाँ पे स्वच्छता इतनी है कि एक बार आएंगे तो वो यहाँ देखते रह जाएंगे। ऐसा ये जगह है जहाँ पे स्वर्ग में भी इतनी व्यवस्था नहीं होगी, स्वर्ग में भी माने सतलोक में व्यवस्था कहें तो ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ हमारा घर है। हर आत्माओं का घर सतलोक है, जहाँ पे दूध की नदियाँ बहती हैं, घी के सरोवर हैं, आत्माएं अमर शरीर में रहते हैं, पत्नियाँ अमर होती हैं, पति अमर होते हैं। पत्नियाँ कितनी भी सुंदर हो, कोई नखड़े नहीं धरती, और यहाँ की पत्नियाँ तो नखड़े धरते, डेली लड़ाई झगड़े करती हैं। तो चूँकि ये मृत्यु लोक है, जहाँ पे ये काल का लोक है, ज्योति निरंजन का लोक है। हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि ये काल ज्योति निरंजन जो दुर्गा जी का पति हैं, ब्रह्म है, उनको ओम भी कहते हैं, उनका ये लोक है। 21 ब्रह्मांड तक उसी का है, जिसमें 3 लोकों का मालिक अपने बच्चों को बना रखे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, जो आज तक हम राम कृष्ण जी को पूजते रहते थे। वो परमात्मा नहीं है, वो देवता हैं। और ऐसा सब प्रमाण भी है गीता में, वेद में। गीता में परमात्मा के बारे में कृष्ण जी खुद ही कहते हैं 8वां अध्याय 9वां श्लोक में कि कविम पुराण मनु ससीतार मनोर नियम संश्रद्धा सर्वस्य धाता रामाचीन स्वरूपा मादित्य वर्ण परस्तात। और वही कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुमको अगर परमात्मा चाहिए तो तत्वदर्शी संत ढूंढो धरती पे जाके। मतलब धरती पे हमें वो ज्ञानी पुरुष खोजना पड़ेगा, तत्वदर्शी संत, जो 4वां अध्याय 34वां श्लोक में है कि तत्वदर्शी संत ही आगे का रास्ता बताएंगे कि कैसे परमात्मा मिलेगा। और तो जैसे कि हमें और भी सत्संगों में जाते हैं तो जो वीआईपीज होते हैं उनके लिए अलग बैठने का रास्ता मतलब सीट होती है, और जो मिडल के हैं उनका अलग होता है, और जो लोकल लो हैं जो उनका अलग होता है। तो यहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था वीआईपी के लिए और मीडियम के लिए कोई बैठने का, या फिर कुर्सी चेयर वगैरह वीआईपी के लिए, या फिर लो वाले को नीचे बैठना पड़ता है, ऐसा भी कुछ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे संत रामपाल जी की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे राजा और रंक, चाहे राजा हो या विधायक हो या एमपी हो, एमएलए हो, आईएएस हो, या कोई गरीब हो या कोई किसान हो, सब यहाँ बराबर दर्जे से ट्रीट किए जाते हैं और सबको उतना ही बराबर सम्मान मिलता है। तो यहाँ पर आने जाने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ के आने जाने के लिए सुविधाएं हैं। जैसे धनाना गांव है तो वहाँ से बहुत मांझल और जितने भी गांव हैं उनके बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए फ्री सुविधा है। यहाँ आने के लिए सुविधाएं हैं फ्री में। आप रोहतक से फ्री में आप यहाँ आ सकते हैं, बस के जरिए, बस सुविधाएं हैं। अच्छा, आश्रम की बसें चली हुई हैं यहाँ से रोहतक से, और यहाँ सिंहपुरा आश्रम तक है जी। सिंहपुरा आश्रम, धनाना आश्रम, ये सब जगहों पे हमारी बसें रहती हैं जो फ्री में जो भी यात्री आना चाहें। पूरे संसार का ये भंडारा है, क्योंकि यही भंडारा 18 लाख लोगों को कबीर जी ने दिए थे। झूठे पंडितों लोगों ने कह दिया था कि कबीर भंडारा करेगा, क्योंकि वो जानते थे कबीर गरीब है, भंडारा तो करेगा नहीं, भाग जाएगा। ज्ञान से किसी को बनने देते नहीं थे, खुद परमात्मा थे वो। लेकिन परमात्मा मानने से यहाँ की पब्लिक, उनके हृदय में चोट लग जाता है, धक्का लग जाता है। वो ये समझते हैं कि संत कबीर जी एक संत हैं, वो कृष्ण से बड़े नहीं हैं। जबकि परमात्मा कबीर जी सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, राम जी को हेल्प करे थे, और द्वापर में कृष्ण जी को हेल्प करे करुणामय ऋषि बन के, करुणामय सुपच बन के, और कलयुग में कबीर नाम से आए। हमारे ये गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि मतलब वो परमात्मा कबीर ही है, वो अल्लाह कबीर ही है। ऐसा मतलब आयत नंबर 52 सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ में भी है कि फला तूतियल भी काफिरन जिहादन कबीरन। वो परमात्मा, वो अल्लाह कबीर है, लेकिन वहाँ पे लोग बड़े कर दिए हैं। चलो, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।